जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब व्यूअर्स? मेरी फ़ैमिली, यूट्यूब फ़ैमिली। अच्छा, कुकिंग और अफ्तारियों की और सहरियों की तो बहुत बातें हो गई। अब होंगी ज़रा स्किन केयर की, फेशियल्स की बातें। ठीक है जी। तो स्किन केयर करते हैं, फेशियल्स करते हैं आज घर में। स्किन के स्टेप्स आप देखें, स्टीम फेशियल देखें। हाइड्रा फेशियल तो बहुत हो रहे हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं या वो सैलून नहीं जा सकती या वो इतने पैसे नहीं खर्च कर सकती, उनके बजट में नहीं है शॉपिंग में, तो वो घर में किस तरह फेशियल कर सकती हैं। ठीक है, आपस में कर लें। स्टीम पतीली में से दे दें, स्टीमर है तो उससे आप कर लें और अपने पैसे बचाएँ। किस तरह सस्ता फेशियल, स्टीम फेशियल घर में आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, नोज़ में ज़ाहिर है वो जाते हैं सब कुकिंग कर के, पराठे बना बना के। तो अब है यू टाइम, मी टाइम। ठीक है, आपका टाइम है, मेरा टाइम है। तो फेशियल्स के मैं आज आपको स्टेप दिखाऊंगी ए टू जेड। ठीक है, स्टीम दे के, पॉलिशर, ब्लीच होके और एंड तक मास्क एप्लीकेशन तक मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगी। पूरा पूरा फेशियल होगा, हर्बल हर्बल फेशियल होगा। तो उसके लिए मैं तैयारी की है, वो देखिए। आज करते हैं ज़रा ब्यूटी की बातें, और ब्यूटी तो ज़रूरी है फिर। अच्छा जी, ये देखिए, सबसे पहले आपने जो सामान यूज़ होगा फेशियल के लिए वो देख लें। अच्छा जी, फेशियल्स में जो चीज़ें यूज़ होंगी मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लेती हूँ। ये है फेशियल स्पॉन्ज। ठीक है, नया एक फेशियल स्पॉन्ज चाहिए। ये उसके चाहिए पैड। ठीक है, फेशियल को क्लीन करने के लिए रोज़ वाटर आ गया। ठीक है, ये आ गया रोज़ वाटर, इसमें डाला मैंने। एक अदद टॉवल चाहिए आपको, एक अदद बैंड चाहिए, हेयर बैंड। जी, तो मेरे पास ये है हर्बल है, डर्माकॉस का हर्बल सैलॉन पैक है। मेरे पास सैलॉन जार्स हैं। इसमें 3-4 जार थे, 2 ख़त्म हो गए थे, स्क्रब ख़त्म हो गया था और ग्यूवा मसाज क्रीम थी, वो फ्लेवर ख़त्म हो गया था। और ब्लीचिंग पाउडर जो था ब्लॉन्ड, वो ख़त्म हो गया था, वो फिर मैंने ब्लीच पाउडर अलग से डाल लिया। और इस वक्त मैं आज यूज़ करूँगी ऑरेंज फ्लेवर में। मेरे पास मसाज क्रीम है और ये चीज़ें मेरे पास 7 मसाजर हैं, ये स्क्रबर हैं, पिन्स हैं, ब्लैक हेड रिमूव पिन ये होनी चाहिए आपके पास। और ये स्क्रब करने के लिए आपके ये रेज़र, टॉवल, फेशियल बैंड और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ये कॉटन टिप्स हैं जो भिगो के आइस के ऊपर रोज़ वाटर में रखी जाती हैं। रेज़र हैं, अगर बाद में फेस जो थ्रेड करती हैं, रेज़ करती हैं, रिमूव करती हैं, उनके काम ये रेज़र आएगा। ये टॉवल है न्यू, और ये सारा सामान मैंने उस दिन मिनीसो से लिया था, आपने देखा था। न्यू फेशियल स्पॉन्ज है, ये क्लींजिंग स्पॉन्ज है, और ये टॉवल है। ये बॉटल में रोज़ वाटर है, फ्रेश रोज़ वाटर मैंने रखा हुआ था, ये डाला इसमें। और आपने ये जेम्स लेस हो जाती हैं चीज़ें, इसलिए आपने पुरानी चीज़ें यूज़ नहीं करनी, ख़ास तौर पे स्किन पे। स्किन केयर में फ्रेश चीज़ें लगानी बहुत ज़रूरी हैं। टॉवल, आपका बैंड, आपके स्पॉन्चेस, आपकी एवरीथिंग, आपकी पिन्स भी। तो ये सारी चीज़ें आपने न्यू आप ख़रीद लें, अगर नहीं है तो ख़रीद के रख लें। और एक चाहिए बाउल आपको पानी के लिए। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल नीट क्लीन नेचुरल टैप वाटर चाहिए, कोई गर्म नहीं, कोई बहुत ठंडा नहीं, क्योंकि सर्दियाँ नहीं हैं अब। और मैं यूज़ करूँगी इसमें स्टीमर, फेशियल स्टीमर। स्टीमर लोग अब लाइक नहीं करते, लेकिन ब्लैक हेड, वाइट हेड निकालने के लिए ये नॉर्मल फेशियल्स में ज़रूर यूज़ होता है। वो हाइड्रा फेशियल मशीनें हैं, मशीनों से वो निकल जाती हैं ना ब्लैक हेड, वाइट हेड्स। तो अब हमारे पास तो वो नहीं है, तो हम लोग इसी को यूज़ करेंगे। इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, स्किन शाइन, ग्लो, चमकदार हो जाती है। तो ये चीज़ें हमारी रेडी होगी। इसका प्लग यहाँ लगाएंगे, हम यहाँ करेंगे, यहाँ चेयर अपनी सेट करेंगे और आज खुलेगा घर में पार्लर। ठीक है जी, और स्टीमर को लगाएंगे अपना। ये निकाल लिया, खोल लिया हमने पैकेट, और ये निकाल लिया एक अदद स्पॉन्ज। स्पॉन्ज आपका नीट क्लीन होना चाहिए, बैक्टीरिया वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, इसको निकालते हैं। ओए ये देखें जी, और ये सूखा हुआ अकड़ा हुआ है। ठीक है, अभी ये पानी में डलेगा। और स्ट्रॉबेरी बोल में मैं स्पॉन्ज रखूँगी, पानी ले लिया और प्लेट रखी है। हमेशा एक रफ़ प्लेट रखते हैं, ये खूबसूरत सी प्लेट है मेरी। इसमें मैं क्रीम्स निकाल लूँगी साथ साथ। ठीक है, स्पैचुला से, और आराम से, ताकि जार में निकालनी ना पड़े बार बार और बैक्टीरिया ना जाएं। तो इसमें प्लेट में निकाल लेंगे। तो स्पॉन्ज खोलते हैं जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने हेयर्स को टाई अप करना है, बाल बांध लेने, टाई अप होने चाहिए। ठीक है, चुटकी लगा लें, थोड़ा सा एयर की तरफ लाएं,
वीडियो ये आ गया। थोड़े से बाल आपके बन जाएं, आपने चुटकी लगा ली है, ठीक है। अब आप इसमें बैंड लगाएंगे, नीचे आके कर लो ना। हाँ, अब आप लगा लें, इसमें बैंड लगा लेंगे हेयर, ठीक है। फेशियल बैंड लगा लें, जब फेशियल बैंड लग जाए तो आपने, आपका फेस रेडी है, ठीक है। आपको मेकअप अगर कोई भी है फेस के ऊपर जो मेकअप है वो आपने रिमूव कर लेना है। नोज पिन वगैरह भी अगर आपने पहनी है तो वो उतार लेंगे, नहीं क्लिनजिंग मिल्क से फेस नीट करके तो मसाज करेंगे। सबसे पहले मैंने ग्रे क्रीम का मसाज किया, इससे मसाज करेंगे अच्छे तरीके से। स्टेप्स आप नोट कर लें, चीज़ें आप ले आएँ। डर्माकोस का फेशियल का सैलॉन पैक भी मिलता है, छोटा पैक भी मिलता है, लेकिन ये मेरे पास सैलॉन पैक है, बड़े जार्स हैं, ml ज़्यादा है इसलिए, क्योंकि मेरे सैलॉन था। और अभी भी मैं इंशाल्लाह इन्हीं से काम करूँगी ईद के सारे अपने कस्टमर्स के, अपने क्लाइंट के जो मेरे रेगुलर हैं घर में, तो इंशाल्लाह आगे भी काम होगा। तो अभी ये इसका मसाज करेंगे। स्टेप नेक से स्टार्ट करते हैं, फोरहेड तक एंड कर देते हैं स्टेप्स को, 6 to 7 स्टेप कट। नेक से स्टार्ट करेंगे। स्टेप मैं पिछली वीडियोस में सारा बता चुकी हूँ। ये आपने नेक की अच्छी तरह और फेस की क्लींजिंग करनी है। स्टेप आप पहले देख चुके हैं, सीख चुके हैं मेरी वीडियोस में। अच्छा, इसको क्लींस करेंगे। क्लींजर को क्लीन कर लिया अच्छी तरह, यही स्पॉन्ज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रॉबेरी वाला। सॉफ्ट हो गया ये अब, और इससे सारा क्लींस करके नेक को क्लीन कर लेंगे। इसीलिए लिटा के फेशियल करती है ना, ताकि नाक में ना गज जाए। इसके बाद आएगा क्लींजर, डर्माकोस का क्लींजर, ओरिजिनल डर्माकोस का। ये ओरिजिनल फेशियल है और आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा, बहुत बेहतरीन। ये है क्लींजर। क्लींजर का मसाज करेंगे 15 मिनट, उसी स्टेप से, जो स्टेप आपने देखे हैं उसी स्टेप से क्लींजर का मसाज होगा। ये ऐसा होता है क्लींजर, ठीक है जी। और इसका करेंगे, इसको अप्लाई करके इसी तरह ही। आपके आगे मिरर होता है, आप उसको आसानी से कर लेते हैं, मेरे आगे मिरर नहीं है और मैं मोबाइल को देख के कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मोबाइल का मसला हो रहा है। टॉवल आपने लगा लेना है ताकि आपके कपड़े गंदे ना हों, शर्ट्स गंदी ना हो। और नेक आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी, फ्रंट बैक नेक सारा मसाज करना है, ठीक है। इसको हम रोज़ वाटर से करेंगे, प्लेन वाटर से भी कर सकते हैं, और रोज़ वाटर से पहले अप्लाई कर देंगे। ये आ गया एप्लीकेशन, एप्लीकेशन करके क्रीम हो जाएगी अप्लाई। जब अप्लाई हो जाती है वो अपना काम करना शुरू कर देती है। स्टेप 2 ये आ गया क्लींजर। अच्छा जी, यहाँ आपने रोज़ वाटर का मसाज करना है, पानी सादा नहीं। अगर आप रोज़ वाटर करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा क्लींजर पे स्पेशली, ये ज़रूर याद रखिएगा। क्लींजर के लिए गुलाब का रखिए आप, जो है ना वो गोरा करना नहीं है, सिर्फ क्लीन करना है स्किन के ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, और नीट करना फेस को। इसका बैक पे करेंगे। अब करेंगे इसको स्प्रे रोज़ वाटर का, ये रोज़ वाटर है, रोज़ वाटर का स्प्रे करेंगे। और स्टेप हमारे वही रहेंगे, नेक 1 2 3 4। फिंगर्स आपने जो एरिया है छुपे हुए एरियाज़ पे फिंगर्स लेके जानी है और उससे मसाज करना है, ठीक है। 5 फोरहेड, आराम से तसल्ली से आप इसका मसाज करें, क्लींजिंग करें। क्लींजिंग के ऊपर हाथ आपने सॉफ्ट रखना है, सॉफ्ट रखते हैं। इसी तरह बैक नेक, बैक बैक का मसाज। अच्छा जी, ये पैड रखे हैं वेट करके, इससे फेस को नीट किया, क्लींजर का मसाज किया। 15 मिनट क्लींजर का मसाज करेंगे और अच्छी तरह से फेस को नीट कर लेंगे, ठीक है जी। स्टेप 2 हो गया।
पहले किया मसाज, क्लींस किया, फिर क्लींजर किया। अब चलेंगे स्टेप 3 की तरफ। ठीक है जी, चलो चल है ये। ठीक है, पहले हमने क्लींस कर लिया फेस को, और क्लींजर जो है, जो क्लींजर से इसको क्लीन कर लिया। ठीक है जी, मैं आपको दिखाती हूँ पकड़ के। क्लींजर से क्लींस किया। इसका ग्रे क्रीम का मसाज स्टीम के बाद करना है। अब आएगा मसाज क्रीम, ये मेरे पास ऑरेंज फ्लेवर में है, और ये डर्माकोस का ओरिजिनल फेशियल है। और ये 4 स्टेप है ना, ये 4 से 5 स्टेप में फेशियल होगा। ब्लीच डालेंगे या पॉलिशर तो 6 स्टेप होंगे टोटल। अब आएगी इसकी बारी। ठीक है, ये आ गई मसाज क्रीम की, विटामिन ई, विटामिन की मल्टी विटामिन मसाज क्रीम है, इसका मसाज करेंगे। और प्रेशर पॉइंट को इस मसाज क्रीम पे प्रेस करेंगे। कर लिया, पानी वही गंदा पानी नहीं रखेंगे, पानी को सेकंड टाइम चेंज करेंगे। जी, तो अब आ गई मसाज क्रीम की बारी। मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज। इसमें 3-4 फ्लेवर थे, ग्यूवा था एक, और एक ऑरेंज था, और एक और था। इसमें ज़्यादा क्रीम्स नहीं आई मार्केट में, शुरू से 2 से 3 थी बस। तो मेरी और ग्यूवा ख़त्म हो गई थी, और अब मैं यूज़ करूँगी ऑरेंज। और इतनी प्यारी खुशबू है। 1 साल 2 साल पुराना मेरा फेशियल था, लेकिन इतनी फ्रेशनेस, इतनी प्यारी खुशबू, और हाथ धोने के बाद भी इसकी खुशबू नहीं जाती, फेस से नहीं जाती, बालों में से नहीं जाती, और इतना अच्छा फ़ील होता है। मसाज क्रीम ऐसी होनी चाहिए जिसकी खुशबू से आपको अच्छा लगे, उससे भी फ्रेश जो होता है ना फेस होता है। ये नहीं कि आपको उलझन हो रही है, बू आ रही है, आपको इरिटेट हो रहा है आपका फेस, और आपको बैड स्मेल आ रही है, और आपको उलझन हो रही है, कोफ्त हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये प्रेशर पॉइंट है फेस के नीचे, चिन के और जॉ लाइन के। ये प्रेस करेंगे, इनको दबा दबा के प्रेस करेंगे मसाज क्रीम में। ठीक है, जो चिकनी क्रीम होती है ना जब मसाज क्रीम, उसमें ही प्रेशर पॉइंट प्रेस किए जाते हैं, और वो ठीक रहते हैं। नोज़ के नकल्स में, यानी कि जहाँ पे आप देखते हैं नोज़ के ऊपर, इसकी जो एरिया है, आँख के नीचे दबा के ऊपर तक, ऊपर को मसाज लेके जाना है, लिफ्ट करना है। ठीक है, ऊपर को हाथों का मूवमेंट ऊपर होना चाहिए, ताकि रिंकल्स ना आए, झुर्रियाँ ना आए। हाथ का मसाज का तरीका ऊपर होना चाहिए। फ़ोरहेड का मसाज करेंगे इसी तरह। फ़ोरहेड का भी ऊपर को आपने मसाज रखना है। आईब्रोज़ के ऊपर आपने अंगूठे से या फिंगर से इस तरह दबा दबा के प्रेस करना है, आइज़ के एंड तक, यहाँ तक स्टेप लाना है आपने इस तरह। ठीक है, दबा के आईब्रोज़ को दबाना है। और ये जो रिंग फिंगर है, ये देखिए मैं कर रही हूँ इन 2 फिंगर से और रिंग फिंगर से इस तरह गोल गोल सर्कल में इसका मसाज करेंगे। स्पेशली ये देखें, ये मैं आपको हाईलाइट किया रिंग फिंगर से आईलेट के ऊपर मसाज करना है। ये बहुत ज़रूरी है मसाज के लिए। ये बहुत अच्छी टिप मैं आपको दे रही हूँ। इंटरनेशनल ब्यूटिशियन जो है, जेंसन की क्लारा जो आई थी पीसी में, मैंने उनसे ये क्लासेस ली थी, उनसे सीखे थे ये सारे फेशियल्स के स्टेप। 2000 से भी पहले की बात है ये। और जेंसन कंपनी की ब्यूटिशियन से ये अच्छा मैंने जी, ये मैंने अब लिया है पॉलिशर और स्क्रब। ठीक है, नीड्स कंपनी का, क्योंकि मेरे पास डर्मा का ख़त्म हो गया था, डर्मा कॉस का ख़त्म हो गया था। इसमें मैंने लिया है स्क्रब है, और ये है पॉलिशर, ये दोनों ये यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका मसाज होगा, इसका होगा 5 से 10 मिनट। जी, मैंने पॉलिशर का और स्क्रब का मसाज एक साथ किया है। अगर आपकी स्किन एक्नी वाली है तो आप स्क्रब का हल्के हाथ से मसाज करेंगे नोज़ पे और सब जगह, क्योंकि मैंने एक्सपर्ट थी इसलिए मैंने इनको मिला लिया है। और अगर आप चाहें तो पॉलिशर का स्टीम के बाद भी मसाज कर सकते हैं। स्क्रब के बाद होती है स्टीम, और इस बाद में स्टीम देंगे, स्टीम के बाद पॉलिशर का मसाज कर लें। अगर आपकी स्किन पे एक्नी वगैरह है तो आप हल्का हाथ, इसको सॉफ्ट हाथों से मसाज करेंगे। ज़्यादा प्रेशर पॉइंट इसमें नहीं प्रेस होते। रोज़ वाटर का हल्का सा हाथ वेट करके या पानी का आप इसमें लगा के इसको स्मूथली नेक से फोरहेड और बैक नेक को ज़रूर आपने टच करना है। नोज़ का मसाज ज़्यादा करें जहाँ ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं। और पानी हम लेंगे मिनरल वाटर स्टीमर ऑन कर लिया। स्क्रब करते करते स्टीमर ऑन कर देंगे और मिनरल वाटर का मसाज करेंगे। मिनरल वाटर से बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। आपकी पिन भी स्टीम से आप क्लियर कर लें, और इसका आपने 5 से 10 मिनट मसाज देना है। एक्नी है तो मसाज आप स्टीम ना दें, अगर स्किन नीट है तो 5 से 10 मिनट आप दें। जी, अब बारी आई है पॉलिशर की। मैंने गोल्डन पर्ल की पॉलिशर बनाया, गोल्डन पर्ल का, तो मैं ये अप्लाई करूँगी स्टीम के बाद। ये मैं स्टीम के बाद कर रही हूँ।
अच्छा जी, पॉलिशर लगाएँगे या ब्लीच लगाएँ या पॉलिशर? मैं पॉलिशर लगा रही हूँ। कान इसमें छोड़ेंगे नहीं, कानों का ख़्याल रखेंगे, कानों पे अप्लाई करेंगे। बड़े हेयर पे पॉलिशर नहीं लगता, उस पे इतना कलर नहीं देता। सिर्फ़ अनवांटेड हेयर जो हैं वो छोटे और स्मॉल हेयर और फेशियल हेयर जो हैं फेस के, ये उन्हीं को पॉलिशर करेगा। या आपकी मिक्सिंग पे है, बनाने पे है कि आप उसको कैसे बनाते हैं, ये अप्लाई करेंगे। नेक, फ्रंट, शोल्डर, नेक और सैलून्स में नेक पे पॉलिशर नहीं करते जी, अब उसके चार्जेज़ अलग लिए जाते हैं। ये हम लोग कर देते हैं, लेकिन पार्लरों में कहते हैं चार्जेस ज़्यादा होंगे। पॉलिशर बैक पे लगवाना है, नेक पे लगवाना है तो उसके चार्जेस अलग होंगे। लेकिन ये ऐसा बनाया पॉलिशर जिसका लॉन्ग हेयर पे बिल्कुल ब्लीच का कलर नहीं आएगा, पॉलिशर का, ब्लीच का। सिर्फ़ छोटे हेयर, स्मॉल हेयर, अनवांटेड हेयर जो बारीक हेयर हैं, उस पे ये इसका रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि इसके बाद मानो ने करवानी थी वैक्स और आज फिर मानो वैक्स करवाई। काशिश सैलून गई थी, वहाँ से फेस वैक्स करवाई क्योंकि मेरे पास थी नहीं। तो मैंने कहा आप चली जाओ सैलून। मास्क लगाया, मास्क लगा के टोनर लगाया लास्ट में और फेशियल किया कंप्लीट। मांस को वॉश करेंगे ठंडे पानी से, नॉर्मल टैप वाटर से। हीट के आगे नहीं जाना, पराठे बनाने, इफ्तारी बनाने ज़रा थोड़ा अवॉइड करना है। और इसके बाद इसमें लगाएंगे टोनर कॉटन से। फेशियल कंप्लीट हो, मास्क वॉश करके टोनर लगाएंगे। तो मेरे ये देखें जी, बिहाइंड द फेस माएँ क्या कर रही होती हैं, बस हाथ बच्चा संभाल रही हैं, पैम्पर सामान बिखरा हुआ है, चीज़ें बिखरी हुई हैं। और बिहाइंड द सीन ये आप देखें, सारा हुल्लड़ मचा होता है, क्योंकि ये प्रॉपर सैलून तो नहीं है, सैलून की जगह नहीं है। तो ये हैं हम ख़वातीन घरेलू। सैलून सैलून है, फिर घर घर है। तो इंशाल्लाह आगे आप देखिएगा नए-नए और काम, मेकअप देखिएगा, स्टाइलिंग, हेयर कट्स आपने मेरे नहीं देखे वो देखेंगे। तो कैसा लगा आज का व्लॉग? आपकी स्किन केयर आप करें, खुद करें, अपनी सिस्टर्स को, भाभियों को घर में करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये भी फेशियल है एक, ये भी इसका। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, लाइक कीजिएगा। शब्बा खैर।